हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर वाले बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए यूनिट 5 लेकर के आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इन सभी पे वीडियोस ऑलरेडी सेपरेटली पार्ट बाय पार्ट बना रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों तो फटाफट जाकर के आप वो वीडियोस को देखो ताकि आप अपना सिलेबस A to Z तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट करो। पूरा सिलेबस आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी यूनिट 5 है इस पर, तो यूनिट 5 भी इसमें हम कंप्लीट करवा देंगे बहुत जल्द। आपका यूनिट 5 और यूनिट 6 लगभग आपका पोल साइंस का जो सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस का, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, ये आपका ख़त्म होने वाला है। 2 यूनिट और पेंडिंग बचे हैं। ठीक, तो हम अपना सिलेबस तो फ़िलहाल सही टाइम से कवर कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, हम अपना सिलेबस जो है सही समय से पूरा कर लें। और बाकी हिस्ट्री वगैरह का भी आपका सिलेबस पूरा हो ही रहा है। ठीक है, आप वो भी वीडियोस देख सकते हो, उनकी भी वीडियोस बहुत जल्दी। सिलेबस जो है वो भी समय से ख़त्म हो जाएगा। पोल साइंस का ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हम एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इन सभी चैप्टर्स के PDF फॉर्म में नोट्स सब वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो वो भी आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूनिट 5 में क्या है। यूनिट 5 पर हमारा पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 है। बेसिकली हम इस पार्ट में इंट्रो पर थोड़ा ध्यान देंगे कि जो यूनिट 5 है वो कहना क्या चाहता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि जो पूरी बुक है वो इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस यूनिट का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछले 4-5 पेपर देखे थे तो उसमें मैंने देखा था कि मतलब ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले मैं देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीन के विशेष संदर्भ में, किसमें, इसमें चीन देश का जिक्र किया गया है। चीन देश के या फिर चीन के विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम की विशेषताओं का क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। अब देखो क्वेश्चन ही समझ के आएगा कि यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब एक दलीय, बहुदलीय, ये जो व्यवस्थाएं थी ये आपने सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ा था। बेसिकली वहाँ पे पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, कि कौन कौन सी पार्टियाँ हैं भारत में, कैसी पार्टियाँ होती हैं, उन पार्टियों को अच्छे से समझा था। कौन सी अलग अलग पार्टी है, BJP, भाजपा, कांग्रेस, ऐसे ऐसे उन सभी पार्टियों का स्थापना दिवस से लेकर के कब तक शासनकाल रहा, ये सब कुछ पढ़ा था, राइट। बट थर्ड सेमेस्टर में आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली इनकी थ्योरी जाननी है। अब थ्योरी के पीछे ये विचारधारा, ये व्यवस्था आई कैसे, इनके पीछे किन किन राजनीतिज्ञों का हाथ था, ये सब पढ़ोगे। होप से समझ आ गया होगा कि वहाँ पे पढ़ने का मतलब, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने का मतलब और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने का मतलब क्या था, क्यों हमें ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना सा चीज़ था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब हम थोड़ा नज़र घुमा लेते हैं इंडेक्स की तरफ। सबसे पहले देखना, ये जो यूनिट 5 है इसका नाम है दलीय व्यवस्था। यूनिट 5 का नाम क्या है, दलीय व्यवस्था। अब वो दलीय व्यवस्था भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, ये है। अब इसमें ना हम कुछ टॉपिक है जो कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक दल की, कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। ठीक, फिर हम उनके घटकों को देखेंगे। यहाँ पर उसके 3 घटक बताए गए हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर उसके जो राजनीतिक दल की बात करें, उसी राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ है जो वो निभाती है, और वो दल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक, अब ये दल कितने प्रकार के होते हैं, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। ठीक, इसको भी हम बहुत अच्छे जानेंगे। और अंत में इन तीनों के ही, यानी कि तीनों ही व्यवस्थाओं के गुण और दोष, इट मीन्स कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू हम जानेंगे। और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष होगा, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको यही टॉपिक कवर करने हैं और एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक दल क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक दल। अब देखो राजनीतिक दल क्या होता है, इसके लिए मैंने एक छोटी बहुत अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन बना रखी है। राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स पार्टी या फिर पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की क्या होती है, इच्छुक होती है। वो लोग चाहते हैं कि मैं सत्ता में जाऊं।
इन दलों में जो विचारधारा होती है वो समान होती है, यानी समान विचारधारा के, समान आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पर अधिकतर मिलेंगे। जनता के हितों के प्रतिनिधित्व को ये लोग प्रोत्साहन देते हैं और उन्हीं के लोग शामिल भी होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। ठीक, ये भूमिका में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, काफ़ी अच्छे से। अब देखो एक पॉइंट और है, इसका क्या कह रहा है, इस दल में क्या होता है, जो मतदाता होते हैं ना, इनके जो वोट डालने होते हैं वो लामबंद होते हैं, इसके साथ ये लंबे समय तक बने होते हैं। एक ये है। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दल में जो लोग शामिल होते हैं वे राजनीतिक मुद्दों और नीतियों को निर्धारित करते हैं। ठीक, जितने भी लोग, जितने आप देखा होगा, जितने भी पॉलिटिकल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कांग्रेस पार्टी ले लेते हैं। ठीक, कांग्रेस पार्टी में जितने भी मेंबर शामिल होंगे, ऑब्वियस बात है कि वो उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें जनता का हित छुपा हो। ठीक, जनता का प्रोग्रेस छुपा हो। तो राजनीतिक मुद्दे जो और नीतियाँ जो होती हैं वो निर्धारित करते हैं कौन? जो पार्टी के मेंबर होते हैं। जनता का विश्वास मजबूत करते हैं और दलों में एक बेहतर प्रदर्शन के पीछे एक भागदौड़ चलती है मेंबरों के बीच, दलों के बीच, सदस्यों के बीच। संतुलन व्यवस्था अस्तित्व में आती है। ठीक, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें एक संतुलन व्यवस्था बनती है। जैसे वर्तमान समय में किसकी पार्टी है? बीजेपी की। अब बीजेपी में जितने भी लोग शामिल हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, जिससे क्या है, उनके बीच में एक संतुलन स्थापित होता है। व्यापक रूप से राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है ताकि नीतियाँ बनाई जा सके। इस लाइन का साफ मतलब ये है कहने का कि राजनीतिक दल में जितने भी लोग शामिल होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी पर जनता का एक विश्वास बना रहे, जनता का एक विश्वास बना रहे, ताकि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी नीतियाँ हैं वो बनाई जा सके। इसी प्रकार के एक राजनीतिज्ञ है जिनका नाम है जियोवानी सर्तोरी। ठीक, ये राजनीतिज्ञ है। इन्होंने राजनीतिक दल को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। इनके अनुसार राजनीतिक दल में हमेशा 3 घटक मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो होना चाहिए उसमें लीडर, एक होने चाहिए उसमें एक्टिव मेंबर यानी कि सक्रिय सदस्य, और एक होने चाहिए उसके फॉलोवर यानी अनुयायी, या फिर जो उनको समर्थन देते हैं, उसका सपोर्ट देते हैं। ठीक है, फॉलो करते हैं। ये 3 घटक किसी भी पार्टी में मौजूद होना चाहिए। अब इन 3 घटकों के काम क्या है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहला जो घटक है वह है मेंबर यानी कि नेता। ठीक है, लीडर यानी कि नेता। कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी नेता के अस्तित्व में नहीं आ सकता। बिल्कुल, कोई भी पार्टी बिना लीडर के वहाँ पर नहीं आएगा। जब तक उसके अंदर एक लीडरशिप पर्सन नहीं आएगा, एक लीडर पर्सन नहीं आएगा, तब तक वह एक राजनीतिक दल नहीं लगा सकता। नेता जो होता है मतदाताओं के समक्ष दल के लिए एक एजेंडा या फिर एक कार्यसूची, एक दल की विचारधाराओं को रखता है और उससे जुड़ने की कोशिश रखता है। यानी कि कोई भी लीडर जो होता है वो एक दल, जब जैसे कांग्रेस है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, कांग्रेस है या फिर मान लो आप बीजेपी है। ठीक, बीजेपी हम ले लेते हैं, बीजेपी की पार्टी है। अब बीजेपी की पार्टी के अंदर कई सारे सदस्य हैं। ठीक, वो आपस में किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा ऐसा होगा जो जन सामान्य के लोगों के हित में होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या करेंगे, एक एजेंडा बनाएंगे, कार्यसूची बनाएंगे, ताकि लोग उनसे जुड़ने की कोशिश करें, फिर वो जुड़ने की कोशिश करें। अब उसी दल में समान विचारधारा के लोग भी ज़्यादातर मिलेंगे। अगला पॉइंट, कई मामलों में जो मैक्स वेबर जैसे जो विचार है ना, मैक्स वेबर किनको एक विचारक थे ये। ठीक, इनकी एक विचारधारा दी गई थी। कई मामलों में मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने देखा है कि अच्छे और जो करिश्माई व्यक्ति है उन्होंने दलीय व्यवस्था के गठन का एक उदय नेतृत्व किया। अब करिश्माई व्यक्ति किसे कहा गया ये देखो। बट उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि राजनीति में या फिर सामान्य शब्दों में करिश्माई व्यक्ति किन्हें कहा जाता है। ठीक, करिश्माई व्यक्ति आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि करिश्माई व्यक्ति यहाँ पर किसे बोला गया है। हमने ये जो शब्द था 2nd सेमेस्टर में ही पढ़ा था। ठीक है, तो करिश्माई व्यक्ति किसे बोला गया है, आप ये चीज़ कमेंट करके बताओ। अब इसका एक सचित्र उदाहरण जो देते हैं वो भाजपा के दल में प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी जी देते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि करिश्माई जो व्यक्ति होता है वो राज्य के दलीय व्यवस्था के चरित्र का बदलाव करता है। सोचो, जो एक करिश्माई व्यक्ति है ना, किसी भी एक राजनीतिक दल में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसका पूरा चरित्र ही बदल देता है। यानी कि वो हर दिशा से निपुण है। अगला जो घटक है वो है सक्रिय सदस्य का यानी कि एक्टिव मेंबर का। राजनीतिक दल में दूसरा जो घटक है एक्टिव मेंबर का, उसका क्या रोल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिक्स की पार्टी में। राजनीतिक दलों में सक्रिय सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल होती है। एक्टिव मेंबर होने चाहिए।
सक्रिय सदस्य जो होते हैं आम जनता तक दलों की विचारधाराओं उद्देश्यों को पहुंचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बिल्कुल आम शब्दों में यहाँ पर कह दिया गया है कि सक्रिय जो सदस्य होते हैं वो आम जनता तक एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ठीक, एक अपना और उनका एक विचारधारा फिर एक संदेश पहुंचाने का एक माध्यम रखते हैं। और ये माध्यम कौन होते हैं, जो वहाँ के मेंबर होते हैं पार्टी के। ये सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा दल के प्रति क्या होते हैं, पूर्ण निष्ठा और विकास के लिए काम करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए चीन की साम्यवादी दल, जो चीन में एक दलीय शासन है यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, वो क्या करती है, वो पूरी मतलब दिलो जानो पूरी निष्ठा के साथ काम करती है देश के लिए। देश में दल की विचारधारा को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखने का काम कौन करता है, सक्रिय सदस्य, ठीक है। इनके बीच लगातार कड़ी बनी रहती है। ये राजनीतिक दल का जो तीसरा घटक है वो है अनुयायी, जिसको समर्थक भी कहा जाता है, ठीक। समर्थक पूछा जाए अगर एग्जाम में, समर्थक आए, अनुयायी आए या सपोर्टर आए, ठीक, तो मतलब एक ही है कि वो फॉलोवर की बात कर रहा है। राजनीतिक दलों के समर्थक दलीय व्यवस्था की क्या होते हैं, एक आधार होते हैं, यानी कि ये उनका बेस होता है। इसके बिना कोई भी राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं आ सकता। समर्थक दल की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल। और समर्थक बेसिकली कौन होते हैं, मैं बताऊं आपको कौन होते हैं, तो वो होती है जनता। समर्थक उनकी जनता ही हो सकती है, जनता में से ही दल में सदस्य चुने जाते हैं। समर्थक राज्यों की नीतियों और क्रियान्वयन के माध्यम से वास्तविकता के धरातल पर उतरने की क्या रखते हैं, यह अपेक्षा रखते हैं। इन तीनों घटकों के बिना किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। ये जो घटक है वो राजनीतिक दलों के कार्य और दल का विस्तार समझने में क्या करती है, सहायता करती है। इस पार्ट में हमने यूनिट 5 का पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें हमने राजनीतिक दल क्या होता है बहुत अच्छे से समझा। और राजनीतिक दल के 3 घटक कौन कौन से, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा। 3 घटक कौन कौन से थे, पहला घटक था इसका, 3 घटक को बहुत अच्छे से हमने समझा। पहला घटक क्या था इसका, लीडर यानी कि नेता। दूसरा क्या था, सक्रिय सदस्य यानी कि एक्टिव मेंबर, ठीक। और तीसरे थे उसके समर्थक यानी कि फॉलोवर, ठीक है। हमने इन तीनों का क्या क्या रोल होता है राजनीतिक पार्टी में, किसी भी पॉलिटिक्स की पार्टी में, ये हमने अच्छे से समझा। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि करिश्माई व्यक्ति से क्या अर्थ निकलता है, करिश्माई व्यक्ति किसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है, जिसमें हम राजनीतिक दलों के कार्य और उसके प्रकार को अच्छे समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने का भी मौका मिलता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।